बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करी थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो। कुछ ऐसी चीज़ें करने से जिससे हमारा थोड़ी सी पैसे की भी बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने ओवरनाइट जो है ना चने भिगो के रखे हुए थे और अब इनको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया अच्छे से वॉश करके। और सोडा मैं ऐड नहीं करती, मैंने जस्ट इसमें नमक ऐड किया है और हल्दी ऐड की, इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हें करने से हमारा जो है ना वो टाइम बच जाता है। और क्योंकि रमज़ान का असल मकसद जो है ना वो खाने बनाना नहीं है बल्कि इबादत करना है, तो ये शॉर्टकट्स करने का मकसद यही होता है प्रिपरेशंस का कि आपका टाइम बच सके, आप मैक्सिमम टाइम इबादत में गुजार सके। तो यहाँ जी मेरे चने जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं ठंडा कर लूँगी और इसके बाद मैं इनके बनाऊँगी पैकेट से शेयर करती कुछ रमज़ान शॉपिंग। जी तो सबको पता है कि खैर से रमज़ान की आमद है और सबसे पहले जो हमारा होता है रमज़ान में घर की डीप क्लीनिंग, ठीक है ना। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन स्पेशली रमज़ान में हमारे घरों में ये रूटीन होती है कि हम लोग अपने घरों की, अपने फ्रिज की, अपने मतलब ऑल ओवर पूरे घर की डस्टिंग, फैंस क्लीनिंग, क्योंकि अच्छा लगता है ना रमज़ान के महीने में, जिस तरह ईद आने से पहले होती है ना तैयारियाँ, तो वो चलती हैं। इसके अलावा मेरा ही होता है कि मैंने अगर कुछ क्रॉकरी आइटम्स लेने होते हैं तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लूँ। मैं जो हूँ ना रमज़ान में मेरी कोशिश होती है लूँ। तो अच्छा भी लगता है रमज़ान में नए बर्तन इस्तेमाल करना। और ज़रूरी नहीं है कि आप नए बर्तन लें, पुरानों में भी असल मकसद तो इबादत है। लेकिन अगर मैंने कुछ लेना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान के महीने में लूँ। तो खैर जी मैंने थोड़े से कुछ रमज़ान के लिए लिए थे कुछ बर्तन आप कह सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम। एक दो डिशेस मुझे और चाहिए सर्विंग प्लेटर्स में, मुझे मिले नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना वो छोटी फैमिली है, 3-4 फैमिली मेम्बर्स की है। और रोज़ा तो खैर बात है मैं और मेरे हस्बैंड ही रख रहे होते हैं, तो उस हिसाब से ना मुझे थोड़ा पोर्शन साइज़ जिसमें सर्व हो जाए ना वो चाहिए होते हैं प्लेटर्स, और मुझे मिले थे बड़े बड़े। तो खैर मैं वो ढूंढ रही, जब मैं लेकर आऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मेरा इरादा था कि मैं फैसलाबाद जाऊँगी अपनी नंद के घर और वहाँ मुझे था कि ज़हरा स्टोर से मैं लेकर आऊँगी, लेकिन बस थोड़े से मेरे हस्बैंड के ऑफिशियल कमिटमेंट्स की वजह से हम नहीं जा पाए। खैर जी रमज़ान की कुछ चीज़ों में मैंने ये देखें जी, ये ली है मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। गोल्डन में आप ट्रेस कह सकते हैं, सर्विंग डिशेस कह सकते हैं, इसमें आप कबाब सर्व कर सकते हैं, समोसे, रोल्स, बॉक्स पैटीज़, जो भी आपको पसंद हो। तो इनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी और ये मैंने 2 का ले लिया सेट, क्योंकि अच्छा लगता है ना साथ में पकौड़े सर्व कर लिए, साथ ही समोसे सेम प्लेटर्स के अंदर। स्टैंड्स लिए हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने महंगी नहीं ली हैं। ये 2 कैंडल स्टैंड्स जो है ना वो मैंने लिए हैं डॉलर शॉप से और बड़े ही रीज़नेबल मुझे मिले हैं। तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छे लगे, बस ऑलरेडी थे लेकिन थोड़ा सा ये इतने महंगे नहीं थे, तो मेरा दिल करता है मैं इस दफ़ा ना रमज़ान डेकोर का थोड़ा सा चेंज करूँ। थोड़ा सा ना डेट्स के लिए डूम स्टाइल की ये ग्लास की डिश अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली। और इसका साइज़ बहुत आइडियल है 2 बंदों के हिसाब से, क्योंकि हम दो बंदे ही रोज़ा रखते हैं। तो ये बहुत प्यारे ना स्टार और मून शेप के डेट्स प्लेटर्स हैं जो मेरी भाभी ने मुझे दिए थे और उसे ऑर्डर किए थे। थैंक यू सो मच मारिया कि इंशाल्लाह मेरा मुझे गिफ्ट किए, मैं ये ना रमज़ान में इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो। अच्छा जिसके अलावा आपको पता है कि बॉक्सेस जो होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं जी स्टोरेज बॉक्सेस, क्योंकि रोज़ बनाने, समोसे बनाने, और प्लास्टिक बॉक्सेस आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी के ले लें नेक्स्ट ईयर तक वो सारी बातें डिस्कार्ड करने वाले हो चुके होते हैं। तो ये एक बॉक्स है, ये बड़ा अच्छा, इसमें आप रोल्स फ्रीज़ कर सकते हैं, समोसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ बहुत अच्छा, आप एक दफ़ा बना के अपने फैमिली के हिसाब से इसमें रख सकते हैं। ये मैंने एक स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कुछ थे तो मैंने दोबारा लिए नहीं। अच्छा इसके अलावा जी मैं आपको दिखाऊँ इनकी आप क्वालिटी देखिए कितनी फ़ाइन क्वालिटी के हैं, और ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और मैं देख के लिटरली मैं हैरान रह गई कि मतलब इतनी फ़ाइन क्वालिटी और ऊपर से जो है ना ये एयर टाइट में है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। दो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है लेकिन लंच बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, चटनी वगैरह, रायता, लेफ़्ट ओवर, आप सालन कोई फ्रिज में रखना चाहें तो ये बॉक्सेस हैं। इस तरह के जी मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इसके बाद जी मैंने कि जब बड़े बॉक्सेस लेने की तो इसमें ना रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नहीं थे, तो खैर मैंने राउंड वाले ले लिए, और ये भी बहुत सुपर फाइन क्वालिटी के। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इसका भी बहुत अच्छा है, 2 पर्सन्स का इसमें आराम से आप भले भी बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और अगेन वही है कि योगर्ट आपने फ्रिज में रखना है, लेफ्ट ओवर खाना रखना है, लेफ्ट ओवर फूड रखना है, तो उसके लिए बहुत आइडियल है। और ये ज़बरदस्त और एयर टाइट। और ये भी मैंने जनाब लिए हैं डॉलर स्टोर से, और ये इस तरह के मैंने लिए हैं जी 2 बॉक्सेस लिए हैं। अच्छा अगेन और फिर ये होता है ना कि जी गिलास, सारी बातें हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और आम इस्तेमाल के गिलास, क्योंकि देखिए मेहमानों के चीज़ें बर्तन तो हर घर में डिफरेंट होते हैं ना, मतलब अलग होते हैं। तो ये देखें ये बहुत ही एक नॉर्मल सी प्राइस रेंज में मुझे मिले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पतला फाइन ग्लास पे आप लेते हैं तो वो फाइन डाइनिंग के लिए ठीक रहता है। अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़ में अगर आपने घर में यूज़ करना है तो फिर बच्चों से वो टूट जाता है।
तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक ग्लास है और अच्छा है, इसका डिज़ाइन मुझे सिंपल लगा, प्यारा लगा, तो ये मैंने ग्लास का सेट ले लिया। अगेन वही बात है कि मैं रमज़ान में ही चीज़ें लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस ये थोड़ी सी मेरी रमज़ान की थोड़ी सी शॉपिंग थी। कैबिनेट्स वगैरह की क्लीनिंग के लिए आप फ्रिज में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैबिनेट्स वगैरह के लिए ना मैंने ये एक रोल ले लिया था। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लाइट कलर पे ना फिर निशान वगैरह पड़ जाता है, तो ये डार्क था। तो बस ये थोड़ी बहुत मेरी रमज़ान की शॉपिंग थी। इसके अलावा मैं कुछ प्लेटर्स वगैरह भी लेकर आऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ जी मेरे चने अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो मैंने अपने हिसाब से इनके पैकेट्स बना लिए। आप चना चाट बनाएं, दही फुल्कियों में ऐड करती हूँ मैं। इसके अलावा चना पुलाव बनाना हो, चना अंडा मसाला बनाना हो, तो ये जो है ना बड़े हेल्पफुल रह जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बना के रख देते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, और रमज़ान में मैक्सिमम टाइम आपको इबादत के लिए मिल सकता है, और ये कि थकावट भी नहीं होती आपको ये एक्स्ट्रा काम करने से। तो यहाँ पे इनको मैंने ज़िपर लॉक्स में अच्छे से सील कर लिया, और अब इनको मैं रख के आऊँगी फ्रीज़र में, और आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रमज़ान चटनी की रेसिपी। तो जी रमज़ान प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं हमेशा जो हूँ ना ग्रीन चटनी जो हूँ ना बना के फ्रीज़ करती हूँ। मुझे बड़ी आसानी थी, क्योंकि मेरे घर में पकौड़ों के साथ ना ये डेली खाई जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया, धो के इसको मैंने वॉश कर दिया हुआ। मिंट के पत्ते जो है ना पुदीने के मैंने निकाले हुए भी बहुत अच्छी क्वान्टिटी में है। तकरीबन डबल पुदीना, हाफ़ पुदीना होगा, डबल हरा धनिया है, साथ में जी ज़ीरा 1 बड़ी टेबल स्पून है, गार्लिक के कुछ क्लोव्स हैं, और हरी मिर्ची और नमक है। यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ मैं चटनी बनाती हूँ। फिर इसके क्यूब्स बना के मैंने कर लेने फ्रीज़। और या वैसे रूटीन में भी मैं बना के रखती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं। दाल बने, सब्ज़ी बने, और एकदम से कोई मेहमान आ जाए ना, तो बड़ी इंस्टेंट आपकी जो है चटनी रेडी होती है। तो जी बनाते हैं इस चटनी को और करते हैं फ्रीज़। तो यहाँ पर जी ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने ये सारे जो था ना ज़ीरा, नमक, गार्लिक साबुत ही डाल दिया, हरी मिर्चें साबुत ही, क्योंकि ग्राइंड हो जानी है। और साथ में मैंने आधी क्वांटिटी में जो है ना पुदीना और आधा हरा धनिया ऐड कर देना है, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। फिर मैं बाकी का जो लेफ़्ट ओवर है ना वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो यूँ पोर्शंस में ग्राइंड करने से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, और अच्छा सा ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, ये हमारे लिए ना टाइम सेविंग होती है। और रमज़ान में आपको पता है ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। जैसे लेमन जूस निकाल के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आपको पता है लेमन अगर अभी 250-300 रुपये किलो है, तो रमज़ान में माइट पॉसिबल है कि 400-500 रुपये किलो हो जाए, वो इतने जूसी भी नहीं होंगे शायद। तो ये थोड़ी सी जो है ना टिप एंड ट्रिक्स हैं, आप इस तरीके से अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना। तो जब मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं था, मैं तब भी इसी तरीके से करती थी चीज़ें। चटनी बना के फ्रीज़ कर लेनी, रोल समोसे बना के फ्रीज़ कर लेने, कबाब बना लेने, और ये लेमन फ्रीज़ कर लेना। इसके अलावा मैं कुछ मसाले रेडी करके ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो ये चीज़ें ना बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ ये देखिए, इसको मैंने ना क्यूब्स वाली ट्रे में डाल दिया, इसको मैंने टैप किया ताकि इवन हो जाए सारे, और इसको इस तरीके से ना मैं ना फ्रीज़ कर दूँगी, और कुछ घंटों के अंदर ही, क्योंकि आजकल सर्दियाँ ना, तो ये बहुत अच्छी फ्रीज़ हो जाएंगे। और आखिर में आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसके क्यूब्स को ना फिर मैंने ज़िपर लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। इसी तरीके से जी मैंने लेमन भी मंगवा लिए थे। अभी मुझे 250 रुपये किलो के आई थिंक 240 kg के हिसाब से पड़े थे, तो ये मैंने मंगवा लिए हुए थे। और कुछ मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न लेमन भी था, और लेमन जूस बॉटल फॉर्म में भी था। तो यहाँ पे जी इनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था, ड्राई करके। अभी देखिए मैंने इनको काट लेना, और इस तरीके से मैंने ये गैजेट्स बड़े हेल्पफुल होते हैं, निकाल लेना है जूस, और उसके बाद आप चाहें तो छान लें। मैंने वैसे छाना नहीं था, सीड्स निकाल लिए थे खाली, और इसको भी मैं ना जाके फ्रीज़र में पहुँचा आऊँगी। तो ये जी थोड़ी सी रमज़ान प्रिपरेशन ही है। देखिए अब कुछ घंटों बाद की ये वीडियो है, और ये देखें कितने अच्छे क्यूब्स बन गए ना। इनको मैं अब ज़िपर लॉक में फ्रीज़ कर लूँगी, और इस तरह से ना पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि हरा धनिया वगैरह भी रमज़ान में ईद के मौक़ों पे बड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। बस इंस्टेंट है कि आप फ़ौरन से निकाल लीजिए 1-2 क्यूब्स अपने हिसाब से, और बस इसमें योगर्ट आप मिक्स कीजिए, और ज़बरदस्त आपकी चटनी रेडी। बजाय इसके आप स्क्रैच से इसको ग्राइंड करना शुरू करें। तो रमज़ान में ना इतनी हिम्मत होती है, ना इतना वक्त होता है। तो अगर आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।